धमाके में पाकिस्तान का लिंक और बड़ी जांच के बाद भारत सरकार ने इस ब्लास्ट को आतंकी हमला मान लिया है। सरकार ने दिल्ली हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना है। इस खबर के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। अमित शाह ने एक अलग सतह का जो इजलास है और इसमें सबसे अहम तरीन चीज ये है कि होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ इस इजलास के अंदर जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। जब एक मुल्क ये काम कर रहा है तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब है कि एक लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। रही बात अमेरिका की, तो ये ज़हन में रखिएगा, इंडिया ने लॉबिंग फर्म हायर कर ली है ऑलरेडी, और वो लॉबिंग फर्म डोनाल्ड ट्रंप के साथ मामला उनके तय हो रहे हैं कि कोई बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। तो वहीं कुछ घंटे पहले ही भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाने का संकेत दे दिया था। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड भारत के अंदर जो भारतीय मीडिया है वो लगातार एक बहुत बड़े मंसूबे की बात कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत के अंदर होने जा रहा है और भारत के तमाम तर बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया। जो इसराइली साख्ता ड्रोन्स हैं वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल में मकबूजा कश्मीर की हदूद में परवाज करते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ साफ इशारा करता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में खौफ का आलम बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मुनीर ने सेना के साथ हाई लेवल बैठक की है। उधर पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा पर अचानक ही भारतीय सेना की चल रही वॉर एक्सरसाइज अब एक एक्टिव वॉर सिमुलेशन में तब्दील हो चुकी है। तोपों की गड़गड़ाहट और लड़ाकू विमानों की दहाड़ अब सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए एक खुला पैगाम है कि अब हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। Any act of terror will be deemed to be an act of war against India, और ये act of terror हो गया है। चाहे वो 6-0 और राफेल और ये सब ड्रामा सोशल मीडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट की फील्ड में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि इनकी खाल उतारी गई है बहुत बुरी तरीके से। आसिम मुनीर जानता है कि उसकी खाल उतरी है। इस दफा जो अटैक करेगा वो आपको याद होगा, उन्होंने तकरीबन 500 मिसाइल मारे थे। ये वो मिसाइल नहीं है कि वो जो छोटे छोटे थे, हाइपरसोनिक और बड़े, जितनी तबाही की उन्होंने इजराइल की। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इस दफा मिसाइल मारेंगे वो तकरीबन 2000 मिसाइल होंगे जो पहले ही दिन वो मार देंगे। भारत का सब्र अब टूट चुका है और इसी टूटे हुए सब्र की गूंज सरहद पार रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है, जहां शहबाज शरीफ के चेहरे पर खौफ की स्याही पसर गई है और पाक सेना के जनरलों की रातों की नींद हराम हो चुकी है। तो वो जो 2000 मिसाइल्स वो पहले ही दिन मार देंगे, आप उसकी नौयत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। दोस्तों, दिल्ली धमाके में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आते ही भारत सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और अब कहानी साफ हो चुकी है। भारत ने पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयानों ने सब क्लियर कर दिया। इस बार सिर्फ जवाब नहीं, नक्शा बदलने वाला जवाब होगा। पाकिस्तान को पता भी नहीं चलेगा कि कहर कब और कैसे टूट पड़ा, और जैसे ही ये संकेत बाहर आया, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। असीम मुनीर से लेकर तमाम आतंकी सरगना तक सबके सब बिलों में घुसकर छिपे बैठे हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे हर आतंकी देश को करारा जवाब दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। नया भारत, नया एक्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई ना कोई हमला हो सकता है, यानी वहाँ पर मामलात ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उनकी एक सीरीज़ के हवाले से इंडियन मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है और उसे उन्हीं डॉक्टर्स के साथ और मकबूजाबादी के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिनके साथ वो पहले भी इन्हें कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, जो भारत का एक जनरल है उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मरतबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ाकार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सर क्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन कराम, सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीटिंग के बाद बॉर्डर पर भी
हलचल देखने को मिल रही है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि शहबाज मुनीर ने अपनी आर्मी को लाहौर भेजना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए हैं। लाहौर के आसपास पाकिस्तानी सेना की भारी तैनाती की जा रही है। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधि तेज हो गई है। पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमा इलाकों में एयर स्पेस 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों को मुनीर बचाने में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आतंकियों को उनकी पुरानी लोकेशन से हटाकर नए सेफ हाउस में भेजा गया है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पाकिस्तानी सेना ने संभाल ली है। इतना ही नहीं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के कई मदरसों को खाली कराया गया है। यानी कि पूरी सेना में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को लेकर खौफ फैल गया है। पाकिस्तान ने पैनिक की हालत में सबसे पहले लाहौर को इसलिए सुरक्षित कर लिया है क्योंकि मुस्लिम देश की राजधानी बाघा सीमा के करीब है, जिसकी वजह से ये भारत के टारगेट पर आ सकता है। पाकिस्तान में इस बार भारत के हमले का खौफ इतना ज्यादा है कि उसके बड़बोले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस बार पहले से ही जंग से हाथ खड़े कर दिए कि इंडिया की तरफ से सरक्रीक में जो मिलिट्री बिल्डअप किया गया है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि एक जो है ना जिसे वो कहते हैं कि सख्त वार के नाम से, यानी प्रहार करके उन्होंने ना कोई एक नई फौजी मशकें राजस्थान में शुरू की हैं। प्रहार का मतलब ही हमला करना होता है। तो उनका ये जो मशकें हैं, इन मशकों के नाम से उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है और सरक्रीक और राजस्थान से मुत्तसिल इलाकों में जो इंडियन मिलिट्री बिल्डअप है उसमें बतदरीज इजाफा किया जा रहा है और इंडिया की तरफ से अपनी नेवी और अपनी आर्मी दोनों को सरक्रीक के मुतनाज़ा समुद्री इलाके में लाना, वहाँ पर उनको इकट्ठा करना, वहाँ पर उनको हमले के लिए दस्तयाब जो उनके लिए हथियार हैं और जो साजो सामान है वो वहाँ पर फराहम करना, ये इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इंडिया जैसे ही उसका ये जो फॉल्स फ्लैग नैरेटिव वो दुनिया के सामने पेश करने के लिए सबूतों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद ये जो सारी की सारी मूवमेंट है वो डेवलप की जाएंगी। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, और ख़ास तौर पर जो भारतीय पंजाब का एरिया है वहाँ पर अगले 2 महीने के लिए नाइट मूवमेंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यानी गरूब आफ्ताब के बाद जो तमाम भारतीय बाशिंदे हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, वर्किंग बाउंड्री पर हैं, उनको ये बात कह दी गई है कि गरूब आफ्ताब के बाद आपने इस बॉर्डर एरिया में किसी तरह की कोई नकलो हरकत नहीं करनी। अब ये जो है अगले 2 महीने के लिए ये वाज़ेह तौर पर इशारा है कि इंडिया की तरफ से रात के टाइम किसी तरह की कोई मूवमेंट होगी और इंडिया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उस मूवमेंट का रद्द-ए-अमल क्या होगा। लिहाजा उसने अपने शहरियों की जो राइट ऑफ मूवमेंट है उसको अगले 2 महीने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जहाँ तक लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल है तो लाइन ऑफ कंट्रोल में इस वक्त एक्टिव इंडियन ऑपरेशंस जारी हैं, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के महाज को गर्म करने के साथ साथ ये जो इसराइली हरूप ड्रोन्स हैं इनको मुसलसल फजा में बुलंद रखा जा रहा है।